तो अगर इस टाइम पे आप कॉलेज लाइफ में होते तो आप क्या करते, क्या कर रहे होते, किस डायरेक्शन में जाते? टाइम मिला था अपने कॉलेज लाइफ में, क्योंकि जिसको नहीं पता मैं कोविड बैच का स्टूडेंट हूँ। हमारी कॉलेज लाइफ घर पे रही है। घर पे रही है, एग्जैक्टली, परफेक्ट। क्योंकि मेरे को कॉलेज लाइफ में टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला था, मेरे को ऐसा वो मौका नहीं मिला। हालांकि ये मैं रिग्रेट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, अगर कॉलेज जाना कम मिलता ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या सेकंड ईयर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए या डीएस से ज्यादा, मतलब एक ज्यादा अच्छे से क्या चीज करनी चाहिए? अगर एक नॉर्मल डेवलपर होगा वो उसको आपको रिक्वायरमेंट दोगे आप, लेकिन एक जो अच्छा वर्ल्ड क्लास डेवलपर होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद ही करेगा। एक तो मोटा मोटा कहीं मेरे को दिखता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर के, चैट जीपीटी को लेकर कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या आपको कुछ जॉब ऐसा खा लगता जाएगा? है? जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, जॉब नहीं खाएगा, जॉब खा जाएगा, जॉब नहीं खाएगा। कॉफी या चाय? अरे भाई भाई भाई, इसके लिए मुझे गालियां ना पड़े। चाय इज लव। 10 में से कितने बच्चे डीएसए करने के लायक होंगे? मैंने जो क्लासेस ली है, मेरे ख्याल से जब मैं एक पर्टिकुलर सेशन, मतलब 1 वीक या 1 मंथ का कोई सेशन लेता हूँ, वो खत्म होता है तो मैं अच्छे से देख पाता हूँ कि 10 में से 8 लोग 7 लोग कर लेते हैं। सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के बीच में कि भाई गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब दे फील लाइक कि हाँ अगर वहां नहीं गए तो हमने जिंदगी में कुछ करा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कई लोग तो इसको मानते भी नहीं, कई लोग तो उससे भी ऊपर जाते हैं। हाय गाइस, एंड टुडे वी हैव कुणाल सर विद अस, एंड आज अपन लोग कुछ ऐसे चटपटी सी बातें करेंगे कुणाल सर के साथ रिलेटेड टू डेव टेक, सब कुछ ऐसा मिक्सचर करेंगे, पूरा फन टेक डेव एवरीथिंग विल कवर टुडे। तो बिफोर एवरीथिंग, सो कुणाल सर कैसे हो? तो अपने बारे में आप थोड़ा बताइए, लेकिन सीवी से हटके, जो सीवी में नहीं है कुछ ऐसा बताइए आप। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अपने बारे में। जैसे सबको, जिसको नहीं पता, मेरा नाम कुणाल सूरी है। मैं लगभग 6+ ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग मेरे को स्टार्टिंग से काफ़ी पसंद है। कोडिंग में इंटरेस्ट मेरे को 11th क्लास से ही आ गया था, कुछ अच्छे टीचर्स मिले थे इसलिए। उसके बाद कॉलेज में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले जिनके साथ कोडिंग करने में मज़ा आने लगा। फिर जैसे जैसे टीचिंग में आए वैसे वैसे थोड़ा और एक्सपोजर मिला कि हाँ यार, इसमें इंटरेस्ट है मेरे को, इसमें मैं बेटर कर सकता हूँ। सो आई जस्ट कीप ऑन गोइंग विद द। तो मतलब टीचिंग शुरू करने का थॉट कैसे आया? कुछ मतलब पैशन है या मतलब क्या, व्हाट इज? टीचिंग मैंने शुरू इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही जो मेरे को टीचर्स मिले थे, मुझे पर्सनली वो काफ़ी पसंद आए थे। उनका टीचिंग करने का तरीका, वो जैसे मोटिवेट करते थे, वो जैसे पैशनेट थे हमें पढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि अगर वो इतने पैशनेट हो सकते हैं तो मैं किसी के लिए हो सकता हूँ इतना पैशनेट। अगर वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसे हेल्प को कैरी फॉरवर्ड करूँ। यूजुअली मतलब जो होता है वो ऐसा होता है कि हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले तो हम दूसरों में अच्छे टीचर बनते हैं, मतलब मेरा मेरा पर्सनली वो है। ऑल्दो टीचर्स मेरे काफ़ी अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रहा टीचर, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो टीचर्स मुझे नहीं दे पा रहे थे, तो मैं ऐसा टीचर बना था। बट लाइक आपका इट्स लाइक ऐसे मुझे भी मिले हैं एक्चुअली, लेकिन मेरा ओके। फोकस सिर्फ उन पे था जो मुझे अच्छे मिले। हाँ, सी द पॉजिटिव साइड, सीधा सी द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड, यस। ओके। तो मतलब आज तक कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ डेव लाइफ में जो मतलब आप कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल याद ही रह गया है, कभी कुछ रिमेम्बरेबल पल डेवलपमेंट लाइफ का आपका? टीचिंग तो चलो अभी हम आते हैं टीचिंग पे भी, बट थोड़ा डेवलपमेंट की साइड की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा हो जो ऐसे स्टार्टिंग में कुछ कोई सर्वर फाड़ा हो, कभी कुछ सर्वर नहीं, प्रोडक्शन में कुछ सर्वर फाड़ने का सर्वर फाड़ने का अब तक मौका नहीं मिला। जब मिलेगा अगली बार जरूर बताऊंगा। ओके ओके, सो कुछ लेकिन यार ऐसा ही था कि कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम स्टार्टिंग में। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जिनमें हम एडिशनल ही कुछ अपनी कैपेबिलिटी से बाहर जाके मेहनत करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे मेरा 3rd ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा मैं, वरना लोग सर्च करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। उसमें मतलब ऐसा था कि मेरे को एडिशनली ऐसा लगा था कि मेरे को उसमें कुछ करना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा रिसर्च, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो मतलब इस टाइम पे अगर आप कॉलेज लाइफ में होते, सी बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ नया आ गया है, काफ़ी कुछ हो रहा है, तो अगर इस टाइम पे आप कॉलेज लाइफ में होते तो आप क्या करते, क्या कर रहे होते, किस डायरेक्शन में जाते? जनरली बताऊँ तो अगर मैं अभी भी कॉलेज में होता तो मैं वही रोड मैप फॉलो करने की कोशिश करता जो मैंने एक्चुअली में किया था। क्योंकि मुझे टाइम मिला था अपने कॉलेज लाइफ में, क्योंकि जिसको नहीं पता मैं कोविड बैच का स्टूडेंट हूँ। हमारी कॉलेज लाइफ मैं भी कोविड सेम, हमारी कॉलेज लाइफ घर पे रही है। घर में रही है, एग्जैक्टली, परफेक्ट, हम बिल्कुल सही। मैं गया था पर्सनली सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉलेज, फर्स्ट एंड 1.5 ईयर कॉलेज गया था मैं। क्या बात है भाई, मैं भी मतलब फर्स्ट ईयर गए हम। हाँ। हमने क्या हुआ था, सेकंड ईयर में अपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब वो प्रोजेक्ट आधे में बंद हो गया, कोविड आ गया। फिर अगले 2 साल अपन कोविड नहीं गए। उसके बाद थर्ड ईयर में जॉब लग गई, कॉलेज ही नहीं गए। सेम ये मेरा हो रहा था। क्या बात है भाई। तो समझ गया, हाँ ठीक है, आगे हाँ, समझ। तो ऐसा ही था कि
क्योंकि मेरे को कॉलेज लाइफ में टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला था। मेरे को ऐसा वो मौका नहीं मिला, हालाँकि ये मैं रिग्रेट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। अगर कॉलेज जाना कब मिलता ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता। लेकिन नहीं मिला, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा मिला, तो मैं वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके एक प्रॉपर रोड मैप बना पाया। कुछ ऐसा रोड मैप कि मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर डीएसए में फ़ोकस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स डेवलप करी। थर्ड ईयर में जाके मैंने डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश करी। हालाँकि कोशिश तो ये थी कि डीएसए चलते-चलते मैं साथ में डेवलपमेंट कर पाऊँ। लेकिन रेगुलरली की ये स्ट्रगल था कि अगर एक चीज़ करो तो दूसरी नहीं हो पाती, दूसरी करो तो पहली नहीं हो पाती। थर्ड ईयर में मैंने ज़्यादा फ़ोकस 90% फ़ोकस डेवलपमेंट की साइड किया था, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस टाइम इंटर्नशिप चाहिए होती है ना, इंटर्नशिप और जॉब के लिए फ़ोकस। तो अब क्योंकि डेवलपमेंट एंड डीएसए की बात आ ही गई है, तो लाइक व्हाट डू यू फील कि क्या मतलब एक इम्पोर्टेंट है डीएसए या डेवलपमेंट? ऑब्वियसली दोनों इंपॉर्टेंट है। नो तो व्हाट नो काइंड कुछ ऑफ क्वेश्चन इज़? ऑफ हाँ, कोर्स दोनों के मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बट बट हमें मोर इम्पोर्टेंट मतलब एक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या सेकंड ईयर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए या डीएसए ज्यादा, मतलब एक ज्यादा अच्छे से क्या चीज करनी चाहिए? ये ऐसे तोड़ के, एकदम तोड़ के, सी अगर बिल्कुल। आपको एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनना है, तो आपकी डीएसए अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये काफ ये डिप्लोमेटिक आंसर था। डिप्लोमैटिक आंसर, ये ये डिप्लोमेटिक जेन्युइन था, आंसर है। ये डिप्लोमेटिक था। वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनना तो डीएसए अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए आपकी लॉ ओके, डीएस एक्सप्लेन एक्सप्लेन थोड़ा सा। डीएसए की हेल्प से ही आप लॉजिक बिल्डिंग अपनी अच्छी करते हो। जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, वो एक अच्छा डेवलपर है। अगर एक नॉर्मल डेवलपर होगा, वो उसको आपको रिक्वायरमेंट दोगे आप कि मुझे ये बनाना है और एग्ज़ैक्टली सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि हाँ, एग्ज़ैक्टली ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट ऐसे कर दो, वो इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन एक जो अच्छा वर्ल्ड क्लास डेवलपर होगा, वो स प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद ही करेगा। उस जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके किसी मैनेजमेंट ने दी है, उसको इम्प्रूव भी करेगा। अच्छा, अब एक एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। सपोज करो मैं डीएसए कर रहा हूँ, ठीक है? दो चीजें, एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ और एक डीएसए कर रहा हूँ। डेवलपमेंट में भी दो पार्ट्स आते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। तो लेट्स से कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, जो कि मैं हूँ, एंड आई बिलीव यू आर अ बैक एंड डेवलपर। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये डिबेट अभी चलने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है? तो चलो बैक एंड के लिए आई एग्री कि डीएसए इज लाइक मस्ट, बहुत जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। मैं फ्रंट एंड डेवलपर में भी समहाउ काफी जगहों पे लाइक ग्राफ्स वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन आती है गूगल मैप्स एंड ऑल में। तो व्हाट डू यू फील कि एज अ फ्रंट एंड, अगर किसी को फ्रंट एंड साइड जाना है तो उसको कितना डीएसए करना चाहिए, एंड कितना मतलब बैक एंड साइड जाना है तो कितना डीएसए करना चाहिए? देखो डीएसए तो फिर भी आनी ही चाहिए। आई मीन हाँ, डीएसए अलाइंड। डीएसए से मेरा मतलब है लॉजिक बिल्डिंग स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। वो मेरा मतलब है। लॉजिक बिल्डिंग स्किल अगर आपके अच्छे होंगे, तो आप दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करोगे। हालाँकि मैं मानता हूँ फ्रंट एंड में आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्ट। क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस होता है। बैक एंड में लॉजिक पे ज़्यादा अच्छा फोकस होता है। तो बैक एंड के लिए हम डेफिनिटली लॉजिक बिल्डिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहेंगे कि हम ग्राफ के, डीपी के एडवांस कॉन्सेप्ट तक चले जाएँ। हो सकता है फ्रंट एंड के लिए ना जाना पड़े, एरे स्ट्रिंग्स में खत्म कर दें, रिकर्जन के ट्रीज़ में थोड़ा खत्म कर दें। नाइस नाइस। तो अभी ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लगती है टेक को लेकर के जो आजकल के बच्चों में हो सकती है, एंड लाइक जो मतलब सच नहीं है पर दे फील कि हाँ ये सच है, मतलब कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आजकल चल रही हो मार्केट में? एक तो मोटा मोटा कहीं मेरे को दिखता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर के, चैट जीपीटी को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या आपको कुछ जॉब ऐसा खा लगता? जाएगा। हाँ, जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, जॉब नहीं खाएगा। जॉब खा जाएगा, जॉब नहीं खाएगा। जॉब नहीं जॉब खाएगा, भाई क्यों मतलब? भाई कैसे कोई जॉब खा सकता है? नहीं यार, ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसे एआई आके जॉब खा जाएगा। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप टाइम के साथ इम्प्रूव कर रहे हो। आपने एआई आया है तो किसी डेवलपर ने ही तो बनाया है। हम उसमें क्यों नहीं सीख सकते? एग्जैक्टली। फ्रंट एंड, बैक एंड जब आया था तो एग्जैक्ट। भी तो किसी ने बनाया था। हमने हाँ। सीखा, हम उसके साथ ग्रो करे। यस जब यस आईटी यस। इंडस्ट्री बिल्कुल शुरू हुई थी तब भी तो हमने यही सोचा था कि भाई ये कंप्यूटर आके सारे काम कर लेगा क्या? ऐसा नहीं है भाई, हम डेवलपर्स बने, हमारी ग्रोथ हुई, बल्कि आईटी फील्ड में इतना ज़्यादा बूम आया भाई, इतने सारे लोगों ने आईटी फील्ड में जॉइन करा। इवन आईटी छोड़ो, इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल ने भी जॉइन कर लिया। यार इलेक्ट्रिकल सील वाला सीएससी की जॉब खा जाते हैं भाई। वही तो। ये मतलब इतना मेरे को वो लगता है कि तुम भाई ठीक है, तुम करो, मना नहीं है, हाँ। लेकिन आज मैं आजकल देख रहा हूँ, मतलब हो क्या रहा है ना, सीएससी वालों से ज्यादा टेक में इलेक्ट्रिकल वाले घुसे हुए हैं। ईसी ज्यादा ब्रांच घुसी हुई है उसके, ये क्या कंसेप्ट है? मतलब क्यों ईसी वाले इसमें आते हैं? ये क्या अब वो तो कंसेप्ट है? इसी वाले जाने, मैं तो आईटी का हूँ। ठीक है, उसके लिए अपने को ईसी वालों को लेके आना पड़ेगा पॉडकास्ट पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन, दिस और दैट, ठीक है? तो मतलब थोड़ा फन एलिमेंट होगा, यू हैव टू चूज इधर दिस और दैट, ओके। ठीक है? एंड थोड़ा रैपिड फायर होगा। सो पाइथन या जावा? जावा फॉर डीएसए, पाइथन फॉर डेवलपमेंट। जावा फॉर डीएसए, पाइथन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस या क्लासरूम? क्लासरूम। क्लासरूम, ओके। मोर इंटरेक्टिव। डिबगिंग या नए फीचर्स इंप्लीमेंट करना? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। कॉफी या चाय? अरे भाई, इसके लिए मुझे गालियाँ ना पड़े, चाय इज़ लव। कॉफी इज बड़ी। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम।
वर्क समझ रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथन एंड जावा तो क्लियर है, पाइथन फॉर डेवलपमेंट एंड जावा फॉर डीएसए। ऑनलाइन या क्लासरूम में, क्लासरूम क्यों? क्योंकि क्लासरूम में ज़्यादा इंटरैक्टिव हो पाता है हमारे सेशंस। किसके साथ, लड़कों के साथ या? सबके साथ। सबके साथ, ठीक है, ठीक है। और क्या, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते ना। ऐसा थोड़ी कि लड़कियों को साइड कर दें कि नहीं तुम मत पढ़ो। ठीक है, ओके, परफेक्ट। एंड डीबगिंग या नए फीचर्स में क्यों? मुझे पर्सनली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी अच्छी लगती है। अगर कोई नए-नए आइडियाज़ आएँ तो उन्हें इम्प्लीमेंट करके मज़ा आता है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी फैक्ट है ना कि आपको हमेशा से न्यू फीचर्स पे काम करने को नहीं मिलता है। सही बात। यू हैव टू डू सम डीबगिंग आल्सो, तो उस जनरली बताऊँ तो मेरी डीबगिंग ज़्यादा होती है मेरे एक्चुअल वर्क में। मेरी नए फीचर्स ज़्यादा आते हैं बिकॉज़ तो वो, हाँ, मतलब हमारा ऐसा है कि प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सो उसमें नए फीचर्स ज़्यादा आते तो नए फीचर्स ही आते हैं। वो ऐसा होता है कि आज एक वो मिला है अपने को, फीचर इम्प्लीमेंट करना है, कल गए वो फीचर चेंज हो गया, कोई और आ गया, अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, परफेक्ट। सो चाय कॉफ़ी तो नहीं पूछूँगा मैं, तो वो छोड़ दो। वर्क, क्योंकि अपोजिट जो वो अपोज़िट है, वो छोड़ दो, वो एक अलग डिबेट चली जाती है फिर। तो वर्क फ्रॉम होम या ऑफ़िस में वर्क फ्रॉम होम क्यों? एडिशनल टाइम मिल जाता है अपने लिए। अ, मेरे को पर्सनली लगता है यार कि देखो, कुछ वो लोग जिनकी एक प्रॉपर टीम उनके ऑफिस में बैठी हुई है, उनको तो ऑफिस वाला वर्क ऑब्वियसली बेटर लगता है। मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे मेरी टीम नहीं है, मेरी टीम बैठी है किसी दूसरे स्टेट में। अगर मैं ऑफिस जाऊँगा भी तो वहाँ पे मैं अकेला ही बैठा हूँगा, तो अकेला ही वहाँ बैठा हूँ, तो अकेले घर बैठ जाता हूँ, फालतू में 2 घंटे ट्रैवल क्यों करूँ? गॉट इट। तो परफेक्ट। तो अभी अपन चलो थोड़ा चलते हैं प्लेसमेंट्स एंड कॉलेज रोड मैप की तरफ, राइट? तो जैसा आपने बताया था कि आपने एक रोड मैप फॉलो किया था। जो आजकल के बच्चे हैं, नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ बच्चे। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट ईयर के बच्चे एंड फोर्थ ईयर के बच्चे। इन दोनों का कंपैरिज़न, एक्सट्रीम कंपैरिज़न्स करते हैं। सो फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए टू गेट अ प्लेसमेंट, एंड फोर्थ ईयर के बच्चों को क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए टू गेट अ प्लेसमेंट? फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो देखो एग्जैक्टली वो जो मैंने पहले बताया कि अपने फर्स्ट 2 इयर्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप कोशिश करो कि डीएस से लॉजिक बिल्डिंग स्किल अपनी इंप्रूव करो। साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी डेवलपमेंट की तरफ फोकस ज़रूर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, लेकिन फोकस ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग पे करो। थर्ड ईयर में आके ऐसा हो जाता है कि आपको इंटर्नशिप्स पे फोकस करना होता है। वो मिलने से जस्ट पहले आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपके रिज़्यूम में होने चाहिए। इसलिए थर्ड ईयर आने से पहले, शुरू होने से पहले आप अपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना शुरू करो। यूट्यूब पे देखो, यूडेमी पे देखो, किसी भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आपको पसंद आते हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली यूट्यूब पे देख के बना मत दो। उसके अंदर नए आइडियाज़ सोचो, अपनी तरफ से सोचो। उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। उसमें डेफ़िनिटली बहुत दिक्कत आएगी, कई लोगों से पूछना पड़ेगा, डिबगिंग करनी पड़ेगी, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, अब तो चैट जीपीटी पे जाओ, अब तो चैट जीपीटी है, एग्जैक्टली, यस खत्म बात, यस। डीपसीक पे जाओ, कहीं भी जाओ। लेकिन नए इम्प्लीमेंट करो और उन फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करो अपने रिज्यूमे में मेंशन करते समय, क्योंकि वो आपने इम्प्लीमेंट करे हैं स्क्रैच से। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, तो आप उसको 100% डिस्क्राइब कर सकते हो और वो 1 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है। सो मतलब अगेन मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों को कि सी, अच्छा, क्या ये बात मानते हो कि डीएसए इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी? ये मैं बात मानता हूँ। मानते हो? हाँ। अगर मैं एक लेके चलूं, 10 में से कितने बच्चे डीएसए करने के लायक होंगे? एवरेज, एक एवरेज अगर लेके चलूं तो 10 में से कितने बच्चे डीएसए कर सकते देखो, कर हैं? तो सारे सकते हैं। कितने करना कर चाह पाते हैं, कितने कर पाते हैं? ओके, लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन, कितने कर पाते हैं? कर तो सारे सकते हैं, दैट्स द फैक्ट। वी कैन डू एवरीथिंग, लाइक वी आर डूइंग एवरीथिंग। सो हाँ, कितने कर पाते होंगे 10? खुद की तारीफ तो बनती है फिर थोड़ी। नहीं बनी, बनी, बनी। अ, मैंने जो क्लासेस ली है, मेरे ख्याल से जब मैं एक पर्टिकुलर सेशन मतलब 1 वीक या 1 मंथ का कोई सेशन लेता हूँ, उसको वो खत्म होता है, तो मैं अच्छे से देख पाता हूँ कि 10 में से 8 लोग 7 लोग कर लेते हैं। बड़ा बड़ा नंबर बोल बड़ा रहे हो नंबर भाई है। आप। कर ये पाते हैं, मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के भागने वाले बच्चे होते हैं ना, वो 1-2 ही रह जाते हैं। कि मतलब एज फार एज आई नो, मतलब जो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है, दैट इज कि 10 में से, मतलब ये टोटल अपोजिट नंबर है। अगेन आई फील लाइक कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो मतलब डीएसए की, हाँ, आप उनको कुछ भी दो वो डीएसए सॉल्व कर देंगे। मैंने वही बोला ना, मैं एक्सपर्ट नहीं बोल रहा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो मैं तो कह ठीक रहा है, हूँ वैसे तो हाँ, वो ऑफ कोर्स। उनका एक किक स्टार्ट हो जाता है। अब अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनिटली वो ग्रो करते रहेंगे। नाउ अगेन अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आते हैं। एक तो एक्सपर्ट तो चलो छोड़ दो, वो तो एक अलग बात है, वो तो 10 में से 2 या 3 ही कर पाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। अलाइन्ड, वो तो एक्सपर्ट तो 2 या 3। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाना है तो 10 में से 2 या 3 बच्चे ही जा पाएँगे? 10 में से 2 या 3 अच्छा नंबर है वैसे। अच्छा नंबर है ना? 20-30% बहुत अच्छा नंबर। बहुत अच्छा नंबर है, राइट? तो इतने भी नहीं जा सकते मतलब।
तो मतलब एक फैक्ट तो अपने को ये आ गया है कि जो ऐसे मतलब कॉलेजेस में जैसे हम देखते हैं कि हाइप बनी हुई है कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन यही फोड़ना है। क्या यही कंपनीज है क्या भाई मार्केट में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। है ना, मतलब अगेन बिकॉज आई फील कि ये थोड़ा सा मिथ मेरे को लगता है। तो क्या आपको भी थोड़ा ऐसा लगता है बिल्कुल, कि हाँ, बिल्कुल। है ना? मतलब हर किसी का पहला सपना तो फांग ही होता है, लेकिन अब उसमें तो मैंग हो गया है, अब तो महँग हो अब गया। तो मैंग हो गया अरे है, हमें अब पर तो माँग मांग रहे रहे हैं। हैं। बुक हाँ, मैं पुराने ज़माने का हूँ। हाँ। हाँ, लेकिन सबका पहला गोल तो ऑब्वियसली सब ये रखते हैं क्योंकि सबसे फेमस ये है ना, मतलब बच्चों को सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले ये है। लेकिन जब खुद से रिसर्च करने जाओ तो पता लगता है हज़ारों में कंपनियाँ हैं। नाउ अब एक और क्वेश्चन। तो जब बच्चा, आई फील लाइक एक ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारा कॉलेज जहाँ से इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जब हमारा कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर जाता है तो फर्स्ट ईयर में उसके दिमाग में क्या यही चल रहा होता है कि मेरे को वहीं जाना है? क्या लगता है 10 में से कितने बच्चों के मन में चल? मेरे ख्याल से जो बच्चे अवेयर नहीं है कि ये हज़ारों में कंपनीज़ हैं, तो ज़्यादातर में वही चलता होगा। वही चलता हाँ, होगा, राइट। राइट? तो अब ऑन द अदर हैंड ये भी फैक्ट है कि 10 में से 1 या 2 ही जा पाते हैं। ये भी फैक्ट है। अब बाकी जो 8-9 बच्चे बचे हैं, हुँ। लेट अस फोकस ऑन देम कि ओके। उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक अच्छी कंपनी मिले। उनको भी एग्ज़ैक्टली सेम रोड मैप फ़ॉलो करना चाहिए और ओके। क्योंकि भाई पढ़ाई तो सबको सेम ही करनी है ना, लॉजिक बिल्डिंग सबको सेम करना है, डेवलपमेंट सबको हाँ, फ़ील्ड डिफरेंट हो सकती है, बट डेवलपमेंट सबको करनी है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो काम गूगल में हो रहा है, वो बाकी कंपनियों में नहीं होता। नहीं, एग्जैक्टली। वहाँ भी तो वही होना है। उस कंपनी का नाम तुमने नहीं सुना, इसका मतलब ये थोड़ी है वो कंपनी पैकेज नहीं देगी या तुम्हें हायर नहीं करेगी या फिर वो अच्छा काम नहीं कराती। बिल्कुल कराती है। है ना? सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के बीच में कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब दे फील लाइक कि हाँ, अगर वहाँ नहीं गए तो हमने ज़िंदगी में कुछ करा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। उससे कई लोग तो इसको मानते भी नहीं, कई लोग तो उससे भी ऊपर जाते हैं। मैं भाई मेरे को नहीं जाना गूगल भाई, क्या करोगे गूगल जाके भाई? ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कौन-सा आपको लगता है कि किस अच्छा चलो ऑन कैंपस आपको अगर लेनी है प्लेसमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली प्रेफ़रेंस तो हमें ऑन कैंपस को ही देनी चाहिए क्योंकि ऑन कैंपस में ऑब्वियस सी बात है, जो आपके बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपका सिर्फ़ उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। एग्ज़ैक्टली। अगर ऑफ कैंपस आप जाओगे तो वहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, इवन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला। हालाँकि ऐसा नहीं होता कि फ्रेशर के लिए नहीं करते, बट फिर भी हमारे बैच से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ अलाइन, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। अलाइन, तो अलाइन। जो कॉलेजेस में मतलब कॉलेजेस में जब कंपनियाँ आ रही हैं, तो उन पे डेफ़िनिटली फर्स्टली फ़ोकस करो। अगर कैसी भी कंपनी आपको मिल पा रही है, आप डेफ़िनिटली उसे ग्रैब करो। एक अपॉर्च्युनिटी अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नहीं सैटिस्फाइड हो, अगर आपको और अच्छी कंपनियाँ चाहिए, तो डेफ़िनिटली ऑफ कैंपस में जाके अप्लाई करो। तो ऑन कैंपस सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? एंड बच्चे को क्या करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन के लिए? टीबीटी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। टीवीडी? व्हाट इज़ दैट? अ, अपना प्लेसमेंट ऑफिसर और कॉलेज अच्छा, का टीपीओ। हमारे में दैट इज़ टीपीओ। अच्छा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। अच्छा ठीक है, टीपीओ बोलते हैं। टीपीओ का मतलब ठीक है। तो बेसिकली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हाँ, ऑफिसर से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड देन? देन ऑब्वियसली उनसे पूछना चाहिए कि भाई कौन-कौन सी कंपनी आपने बुलाई हैं, मुझे हम बताओ कौन सी मतलब एक बार आपको पता लग गया कि ये कंपनियाँ हैं, तो मेरे ख्याल से तो जब भी मैं किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, तो उससे पहले इंटरव्यू से पहले मैं ये ज़रूर देख लेता हूँ कि गीक्स फॉर गीक्स पे कि वो कंपनी में आर्काइव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करती है वो क्या कंपनी? क्या करती है और कैसे क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछती है। डीएसए में कैसे पूछती है, डेव में कैसे पूछती है, एचआर राउंड वगैरह में क्या पूछती है, वो सब एक बार पढ़ो, डेफिनिटली उसको समझो कि भाई इस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो और बैठो और लेट्स ऑल द बेस्ट। तो व्हाट आई फील पर्सनली इज़ कि मतलब अगेन यहाँ पे भी हम शायद थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। मे बी आई हर डोंट बारी कर माइंड। रहे हैं। हर बारी कर रहे हैं। अगेन मेरे को लग रहा है ना, पता है कांसेप्ट क्या है? तुम बैकएंड वाले हो, हम फ्रंट एंड वाले हैं, तो शायद थोड़ा-सा यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे थॉट्स मिसमैच हो रहे हैं, मे बी। सो मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपका ऑन कैंपस लेना है, सो ऑन कैंपस मेजरली जो कंपनीज़ आती हैं, वो शायद डीएसए देखती है और आपको उठा के लेके जाती हैं। हाँ, वो स्किल्स पे उतना फोकस नहीं करती हैं, एज़ कंपेयर टू ऑफ कैंपस। ये ट्रू है ऑब्वियसली क्योंकि ये फैक्ट है, राइट? जो कंपनियाँ कैंपस में आ रही हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है, फील भी किया है, मतलब मेरे साथ खुद हुआ है ये चीज। देयर इज अ कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स। सो वो हमारे कैंपस में भी आती है, ठीक है, एंड ऑफ कैंपस भी। ठीक है, हमारे कैंपस में वो आई थी विद एक्स अमाउंट ऑफ पैकेज, राइट। मैंने वही सेम कंपनी सेम ईयर ऑफ कैंपस निकाली, राइट, और मुझे उन्होंने कितना ऑफर किया था? 2x ऑफर किया था। हाँ। नाउ अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट में जाता हुँ, तो मुझे एक्स मिलता।
मैं ऑफ कैंपस गया, सेम कंपनी ने 2x ऑफर किया। सो यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि करती है। जब सेम कंपनी सेम ईयर में ज़्यादा पैकेज ऑफर करती है अगर आप ऑफ कैंपस जाओ क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है, राइट? तो मतलब अगेन यहाँ पे अगेन वही चीज़ आती है कि अगर आप डीएसए कर रहे हो, देखो ऑन कैंपस आप अगर कर रहे हो चीज़ें, तो आपको सिर्फ वो डीएसए देखेगी, उठा करके लेके जाएगी, दैट्स इट। एंड इट्स लाइक कि सी वी बोथ आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो हमें पता है कि जब भी इंटर्न्स आते हैं, वी आर लाइक कि ठीक है, इसको आज ये करा दो, कल वो करा दो, परसों वो करा दो, वैसे चलती है चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर बच्चे डेवलपमेंट पे ध्यान दें ज़्यादा, तो वो ऑफ कैंपस ज़्यादा अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं, अच्छे पैकेज पे निकाल सकते हैं, एंड दैट टू उनको कहीं भी नहीं डाला जाएगा। दे विल बी लाइक, अगर उन्होंने फ्रंट एंड के बेस पे कंपनी निकाली तो उन्हें फ्रंट एंड ही करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन अब आप ये देखो कि अगर मेरे बच्चे हैं, राइट? अब बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि यार मेरे को फ्रंट एंड करना है, मेरे को बैक एंड करना है, वट एवर इट इज, राइट? अब वो बेचारे कंपनी में जाते हैं ऑन कैंपस, अब कंपनी वाले उनसे कुछ भी करा रहे होते हैं। सही बात है। मानते हो? बिल्कुल। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसको ऑन कैंपस बैठना चाहिए या ऑफ कैंपस बैठना है? अगर किसी का ऐसा है कि मेरे को फ्रंट एंड ही करना है, मेरे को बैक एंड करना ही नहीं है, तो वो ऑन कैंपस देखे या ऑफ कैंपस देखे? ऑन कैंपस भी ऐसे कंपनियां आती हैं जो स्पेसिफिक रोल के लिए करती है लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं ले सकते यार, गारंटी नहीं ले सकते। नहीं ले अगर सकते वो हैं। स्पेसिफिकली बोलेगा ना फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए हायर कर रहे हैं उसके बाद भी वो बैक एंड का काम कराते हैं, कराते एग्जैक्टली, हैं, हाँ। देते हैं। लेकिन हम कंपनी में जाने के बाद अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाला काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप मुझे इस वाले काम में असाइन कर दो। मैं बताता हूँ, हाँ, हमने किया था। मैनेजर ये को हाँ, हाँ, तो मैनेजर लाइक, अरे यू आर एन इंटर्न ना, पागल हो, कहाँ तो जा रहे हो? तुम्हें तुम्हें सब कुछ सीखना चाहिए, आपकी ग्रोथ है उसमें। मतलब अगेन यार, दे आर मैनेजर्स फॉर लाइक 10 हाँ, 20 इयर्स, उनको फ्रेशर्स को कैसे मैनिपुलेट करना है उन्हें पता है। उन्हें पता है, राइट? एंड वहीं अगर आप एक ऑफ कैंपस कंपनी क्रैक करते हो तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू से कि सर मैं इसके लिए आया नहीं था, हाँ, आई वाज हायर्ड फॉर दिस रोल, आई विल नॉट डू इट। नहीं ये आप नहीं बोल, ये ऐसा ऐसा लोगों का ये तो सपना हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलते नहीं हैं। बोल सकते हैं। ये लोगों का सपना होता है मैं ऐसा बोल दूंगा, वो होता है ना नोटिस पीरियड में जाने से पहले लैपटॉप पे लात मार के जाऊंगा, तो नहीं करता, कोई नहीं करता। नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं, इस तरीके से तो नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई हाँ, कि कि प्लीज सर कंसिडर थोड़ा करो, मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें, मेरे को कंसिडर करो उस रोल के लिए, जब भी कोई पहली अपॉर्चुनिटी आए तो मेरे को ही असाइन करना। ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी होती है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको ऑन कैंपस जाना है तो हम्म, आपको डीएसए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस जाना है तो अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। आगे चलते हैं। सो अगेन वही क्वेश्चन भाई कि एआई के अराउंड जो फियर है कि हमारी जॉब खा जाएगा, उसको हम कैसे बर्स्ट आउट कर सकते हैं, उस बबल को कैसे बर्स्ट आउट करें? उसमें सबसे पहले घुसो उस फील्ड में जिस फील्ड से डर लग रहा है, उसको सीखो, उसको सीखना शुरू करो। देखो ये बात तो सबको पता है कि एआई जॉब नहीं खाएगा हमारी, एआई करने वाले डेवलपर खा जाएंगे। हाँ, तो एआई डेवलपर बनो, करो एआई डेवलपमेंट सीखो। अगर नहीं आजकल ऐसा होता है ना कि वो ब्लैक बॉक्स आ गया है, बोल्ट आ गया है, अब तो कर्सर आ गया है, तो ये दे आता है लाइक कि नहीं सब कोड तो यही कर दे रहे हैं, तो अब हमें कौन बुलाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। इवन मैनी कंपनीज सीटीओ दे यूज्ड टू से कि भाई डेवलपर्स की आजकल कोई जरूरत ही नहीं है। आई हर्ड मैनी कंपनीज सीटीओ दे आर सेइंग कि भाई डेवलपर्स की हमें जरूरत ही नहीं है आजकल तो। यार मैंने ना कहीं पे सुना था एक्चुअली, शायद कहीं रील वगैरह देखी होगी या कुछ शॉर्ट वगैरह देखा होगा। कहीं से तो मैंने ये सुना था कि कोई कह रहा था कि आप डेवलपर्स को रिप्लेस करना चाहते हो। आपको पता है ना कि डेवलपर्स ही, जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं वही सीख कर सीनियर डेवलपर बनते हैं। जूनियर डेवलपर्स को तो आप रिप्लेस कर सकते हो, सीनियर्स को कर सकते हो क्या? सीनियर्स डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता यार। तो अगर जब तक जूनियर्स नहीं होंगे तब तक सीनियर्स कैसे बनेंगे? अगर जूनियर्स आपने हायर ही नहीं किए तो सीनियर्स वो कभी होंगे ही नहीं। तो परफेक्ट। अब ऑन दी मैंने कई जगह ये भी सुना है कुछ बेंच का कंसेप्ट होता है कई जगह पे। हाँ, मेरी कंपनी में है। अब ये बेंच का क्या कंसेप्ट होता है? ये मतलब अगेन मेरी कंपनी में नहीं है, तो आई डोंट नो। ये थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूँ कि बेंच का कंसेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, एंड उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं? बेंच वो होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होते, जैसे कुछ जैसे सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के आते रहते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हो तो इस समय आप कंपनी के बेंच पे बैठे हो। इसका मतलब यू आर रेडी टू बी असाइन टू एनी अदर प्रोजेक्ट दैट दैट कम्स अप टू यू। आप डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो भी आप इंटरव्यू, छोटे मोटे कम्युनिकेशन इंटरव्यू होते हैं, वो पार करो और सीधा उस प्रोजेक्ट में साइन हो जाओ। आप जब तक आप बेंच पे हो तब तक बस काम जनरली नहीं होता है। काम नहीं होता है एज इन किसी प्रोजेक्ट का काम नहीं होता है, लेकिन आपके पास कोर्सेज होते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन करने की जिम्मेदारी होती है अपना। तो वो तो लाइक ऐसे 2x पे वीडियो भगा के लोग कर लेते हाँ होंगे। बिल्कुल कर लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन स्किल भी तो डेवलप करना है अपने को। हमारा काम, हम कंपनी को धोखा देके क्या करने वाले हैं? हमें तो अपना स्किल डेवलप करना है।
अगर मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई मुझे फ्रंट एंड के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने अगर फ्रंट एंड का कोर्स या कुछ सर्टिफिकेशन करा होगा तभी तो बता पाऊँगा। और कंपनियाँ कई सारी ना ऐसे एक्चुअल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं फ्री में, जिनकी वैल्यू ओवरऑल द पूरी इंडस्ट्री में होती है। ऐसे कई सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ हैं, अज़ूर के कुछ हैं। तो बेंच वालों में मतलब अब जैसे सपोज करो अपना एग्जांपल लेते हैं, हम दोनों हैं, हम दोनों क्या करते सर बिल्कुल पता है भाई। हैं, सो हम जैसों के लिए तो फिर बेंच एक ऐसा वो है ना कि हाँ ठीक है, इजी बेंच पे बैठे हैं, कईयों के लिए भाई, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बहुत ज़्यादाओं के लिए है ना? तो फिर हमें हमें तो बेंच मेरे का कंसेप्ट अच्छा है ना मेरे हमारे लिए तो। मेरे एक आध ऐसा भी दोस्त है जिसको 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरी ही कंपनी में हो चुका है और वो आज तक बेंच पे है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सैलरी पूरी मिलती है? पूरी मिलती है, अरे पूरी मिलती है। ये क्या है? यही है, ऐसा ही है भाई, 3 साल से फ्री की सैलरी ले रहा है। और जो ऐसे जब वो एग्जिट लेगा तो उसमें कुछ लिखा आएगा कि बेंच नहीं, पे था? नहीं, नहीं, नहीं। अबे, ये तो मजे है मज़े कैसे है यार, कुछ स्किल्स गेन नहीं हुए हम जैसों के लिए। हम जैसों के लिए तो ठीक है, मज़े हैं। हाँ मतलब यू नो व्हाट आई एम ठीक है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लिए तो मजे है ना मज़े ये। हैं, हमारे लिए मज़े हैं। बट ऐसा डिसएडवांटेज तो वही है कि अपनी स्किल्स गेन स्किल्स नहीं हो गेन पा नहीं रही, है। एक्सपीरियंस गेन हो रहा है पर उस लेवल की स्किल्स कई सारे गेन लोग नहीं ऐसे हो भी तो जो हमारे जैसे नहीं है, हाँ। उन्हें एक्चुअली इसी फील्ड में इम्प्रूव कर जो पबजी खेलते हैं। इस फील्ड में इम्प्रूव करने वालों को प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हाँ, इवन मुझे भी कई बार फील होता है कि मैं बेंच पे नहीं रह जाता टाइम। 3 साल में मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टिंग में 2 महीना कुछ बेंच पे 2 या 3 महीने बेंच पे रहूँगा, उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट असाइन हो गया था और कंटिन्यूअसली मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में रहा हूँ। लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा फील होता है कि काश मेरे को थोड़ा और काम मिल जाए, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि काम ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे मैं आगे ग्रो कर पाऊँ, जिससे मैं अगली कंपनी में जब जाऊँ, तो वहाँ पे मैं दिखा पाऊँ कि मैंने यार ये वैल्यूएबल इम्प्लीमेंटेशन मैंने करी है, ये वैल्यूएबल जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने किया है। सो अब दिखाने की बात आ गई है तो रिज्यूमे पे आते हैं कि सर रिज्यूमेज आपको कैसा लगता है कि बच्चों को किस टाइप के रिज्यूमेज बनाने चाहिए, किस टाइप के अवॉइड करने चाहिए टू गेट प्लेसमेंट? रिज्यूमेस तो बहुत टाइप के होते हैं। मुझे पर्सनली सिंगल कॉलम रिज्यूमे अच्छा लगता है। सिंगल कॉलम। हाँ, सिंगल कॉलम। ओके। कहीं सुना था मैंने कि एटीएस में ज़्यादा क्लियरली वो पास हो जाता है, एटीएस स्कोर उसका ज़्यादा होता है। उसमें क्लियरली रीड कर पाते हैं आप लोग, मतलब सिस्टम जो है क्लियरली रीड कर पाता है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो रिज्यूमे में हमें मेंशन करने चाहिए, जैसे कि जो हमारे स्किल्स हैं, वो प्रॉपर्ली बोल्ड में एक अलग से कॉलम में मेंशन होने चाहिए। एजुकेशन हमेशा सबसे लास्ट में होनी चाहिए थोड़ा-सा स्पेस भरने के लिए, बट एग्जैक्टली। एंड में होनी चाहिए। एनिमल। सबसे ऊपर होना चाहिए हमारी समरी, कि थोड़ा बहुत हमारा छोटा-सा इंट्रोडक्शन 2 या ढाई लाइन का। उसके बाद हमारे एक्सपीरियंसेस या इंटर्नशिप्स जो भी आप करें, उसके आगे आपके आगे प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद की रिस्पांसिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। उसके बाद आपकी एजुकेशन, दैट्स इट। और ये जो अतरंगी कलर्स, फोटोज, थोबड़ा, थोबड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल चाहिए, नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। अतरंगी कलर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंपल सोबर ऐसे सिंपल सोबर टाइप ब्लैक के एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट। और लिटरली अगर टेक्स्टेड रिज्यूमे भी है ना, लेकिन उसके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। फॉर्मेट से फ़र्क नहीं पड़ता है कि अच्छा, क्या रिज्यूमे हर जेडी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना चाहिए या एक कॉमन रिज्यूमे हम रख सकते हैं? मेरी एक फ्रेंड है जो एचआर है एक कंपनी में, कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं। फ्रेंड का नंबर दे देना। बट मेरी फ्रेंड है। तो वो एचआर है। उसी ने मेरे को बताया था कि हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो हमने जॉब पोस्टिंग डाली है, उसका जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो वाली स्किल्स तुम्हारे रिज़्यूमे में है या नहीं? एक बहुत ही ये कमाल की चीज़ है, मेरे को मतलब उन्होंने ही ट्रिक बताई थी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी, वेरी गुड कि अगर आपने जेडी के अकॉर्डिंग अपने रिज़्यूमे को मैनिपुलेट थोड़ा-सा कर दिया। वो वाले स्किल्स जो जेडी में है, वो अपने रिज़्यूमे में ज़बरदस्ती करके थोड़े बहुत डाल दिए, जो आते हैं ऑफ कोर्स, जो नहीं बिल्कुल ही नहीं आते, कभी सुने ही नहीं है, वो डेफिनिटली नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा भी तो सही। अगर ये हम उसको ज्यादा स्कोप दे देंगे अंदर आने हाँ, ज़्यादा स्कोप दे देंगे कि हमारी मार ले। का। मार ले नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है लेट इट बी, ठीक है, डन। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब वो वाली चीज़ें जो हमें पता है, जो थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जिसके बारे में हम 1 मिनट भी बोल सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स ज़रूर लिख लेने चाहिए। ओके, तो मीन्स हर जेडी के अकॉर्डिंग अपने को। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने टर्म लिया था एक एटीएस, वो एटीएस ही था ना? हाँ, तो वो क्या होता है एंड कैसे काम करता है? वो यार ऐसा होता है कि अ, एक रिज़्यूमे मतलब एक तो नहीं आते, अब उसी एचआर ने मेरे को बताया था कि मेरी फ्रेंड उसी एचआर ने मेरे को बताया था कि अ, जब वो उन्होंने जॉब पोस्टिंग डाली थी, तो लिटरली 1 घंटे के अंदर हज़ारों में एप्लीकेशंस आ गई थी, हज़ारों में। तो जब मैंने भी जॉब एप्लीकेशन डाली थी, 100 एप्लीकेशन तो मेरे पास भी आ गई थी विद इन 1 आवर।
देखो कमाल की बात तो ये है, आती है। सब लोग अप्लाई करते रहते हैं, धड़ाधड़ अप्लाई करते हैं। जब इतने सारी क्वांटिटी में रिज्यूमेज आ रहे हैं तो एचआर तो ऑब्वियसली हर एक नहीं देख सकती। तो एटीएस वो सिस्टम होता है जो हर एक रिज्यूमे को पढ़ के उसमें से कुछ रिज्यूमे सिलेक्ट कर लेता है, टॉप कैंडिडेट्स के रिज्यूमे सिलेक्ट कर लेता है कि जिनमें उसके रिज्यूमे में हमारे रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। जेडी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड स्किल्स अगर होंगे तो वो रिज्यूमे टॉप पे आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली इट्स लाइक कि एक ऐसा प्रीडिफाइंड सिंटैक्स हमने फीड करा हुआ है एटीएस के अंदर, हाँ। और वो उस सिंटैक्स को ढूंढता है हमारे रिज्यूमे। नॉट सिंटैक्स, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स हमने कीवर्ड्स रखे हुए हैं और वो उन कीवर्ड्स को ढूंढेगा हमारे रिज्यूमे में। अगर वो हमारे रिज्यूमे में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर। बट रिजेक्ट, सब वो नीचे में चला जाएगा। तो अभी कुछ बात करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग मिस्टेक्स की, जो आपको मतलब लगती हो कि क्या जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं लर्निंग के टाइम पे। लर्निंग के टाइम पे एज इन कॉलेज टाइम पे? हाँ, कॉलेज टाइम पे, प्लेसमेंट टाइम पे, जब वो प्लेसमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या कुछ मिस्टेक्स होती है जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं और उसकी वजह से वो प्लेसमेंट्स नहीं ले पाते हैं या ऐसा कुछ। वही जो भी आपने बोला कि इसलिए मेरा नहीं हो रहा था। ओके। जेडी के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को डेफिनेटली मैनिपुलेट करो। हाँ। वो स्किल्स जो आपके पास एक्चुअली हैं हाँ। उससे रिलेटेड जॉब्स में डेफिनेटली अप्लाई करो। मतलब ऑन कैंपस तो आप सब में ही अप्लाई करोगे ऑब्वियसली, ऑफ कैंपस में आप उसमें अप्लाई डेफिनेटली करो जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी जेडी में बहुत ज्यादा ऐसा होगा ना कि आपकी स्किल से मैच हो रहा होगा और उसमें आप डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इंटर्नशिप की बात आई है तो कुछ ऐसा होता है जो लोग कहते हैं कि पेड इंटर्नशिप हम देंगे आपको, तो आप पैसे दो हम आपको इंटर्नशिप देंगे, तो पैसे दो और इंटर्नशिप हाँ देंगे? हाँ हाँ, ये होता है, ये मैंने मेरी टीपीएस सुना है। मैंने आज तक फ्री भी नहीं करी। मैं अच्छा, फ्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने तो नहीं करी, मैं तो प्रेफर नहीं करता। नहीं करते, क्यों? भाई जब पता है कि मैं एक अच्छी क्वालिटी, एक रियल क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ये कैसे बता? आप खुद पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है। अरे तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो नहीं है ना कोई आपके पास? वो तो आपके एक मैथोलॉजिकल आपने बना रखा है कि हाँ मैं करूंगा। मैंने नहीं किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी कंपनी है और बढ़िया चांस मिल रहा है सीखने का तो डेफिनेटली करनी चाहिए। खुद को पता होना चाहिए कि मैं इससे सीख पाऊंगा और खुद सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली करो, कोई तो कोड डेव वर्स में किसी को फ्री इंटर्नशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दिक्कत। मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था ठीक है, ठीक है, ठीक है। करनी आगे चाहिए। करनी चाहिए। भाई जिस चीज़ को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है डेफिनेटली यहाँ आओ भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। भाई बना रहे हैं, एलएमएस बना रहे हैं अपना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं साथ मिलके थोड़ा समय लगाओ यहाँ पे, पैसे भी मिलेंगे। आईटीओ के बाद। IPO के बाद सबसे फनी प्रोग्रामिंग जोक जो आपने सुना हो या बनाया हो खुद से या कुछ दिमाग में आ रहा हो? दिमाग में तो आ रहा, समझ आ रहा, एक्सप्लेन कैसे करूँ। बता दो, समझ जाएंगे, जनता समझदार है हमारी। मेरे फ्रेंड ने एक रील भेजी थी जिसमें वो ऐसे दिखा रहा था कि एक अनपढ़ आदमी को कि आई एम शोइंग माय फ्रेंड कि हाउ कैन आई राइट 100 लाइन्स ऑफ जावा कोड इन 10 लाइन इन पाइथन। ओके। मेरे को पर्सनली जावा पसंद थी ना, उसे पाइथन पसंद थी, तो उसने मेरे को ऐसे मीम भेजा था कि मैं अपने अनपढ़ दोस्त को दिखा रहा हूँ कि जावा के 100 लाइन को 10 लाइन में कैसे लिखते हैं। सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है पर काम की है। अंडररेटेड? क्या पता, नहीं मालूम। नहीं मालूम? ओके, मे बी गो। गो अंडररेटेड कैसे है यार? नहीं, अंडररेटेड है वो, मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हाँ, सारी काम की है, लेकिन जावा अंडररेटेड, स्क्रिप्ट डेफिनेटली नहीं है, अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं है। जावा भी नहीं है, पाइथन भी नहीं है, ये तीन बिग जाइंट्स तो नहीं है, सी प्लस प्लस ही नहीं है। सी प्लस प्लस भी नहीं है हाँ। अलाइंड। तो अब और कौन सी बची? गो, रस्ट, रूबी। हाँ, लेकिन इन्हें भी मैं अंडररेटेड क्यों बोलूँ? मेरे को तो नहीं लगता अंडररेटेड, कई लोगों को मैंने करते हुए देखा है। देखा है। हाँ, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग वो उस पे काम करते हैं। मतलब डिपेंड करता है वो आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट कर रहे हो तो पाइथन का यूज़ कर रहे हो, अगर गो का यूज़ कर रहे हो तो कर रहे हो, ठीक है। मैं तो अंडररेटेड नहीं बोलता किसी को। अंडररेटेड नहीं है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। हाँ, ठीक है, ठीक है, फालतू ठीक में है, एलन फँसा के बढ़िया, मारने बढ़िया, लगो बढ़िया। कि सो वो एक स्किल जो हर डेवलपर को आनी चाहिए। वो एक स्किल जो हर एक डेवलपर को आनी चाहिए, गूगलिंग। गूगलिंग। मेरा भी यही आंसर था, मेरा एग्जैक्ट यही, मैं यही सोच रहा था कि काश काश गूगलिंग बोल दो, काश गूगलिंग बोल दो, बिकॉज मेरे दिमाग में भी यही था एंड दैट इज द फैक्ट आई गेस। ऑफ कोर्स। मतलब बाकी सब भाड़ में जाए, आपने गूगल करा, आपने आंसर देखा, आपने अपने कंसेप्ट पे लगाया। किस टाइम पे क्या ढूँढना है हमें पता होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन सामने आया तुरंत गूगल करा, बेस घटिया से घटिया डाउट क्यों ना हो। ओके, तो व्हाट इज योर गो टू कोडिंग स्नैक फॉर ऑल टाइम? ताने, गालियां मैंने गालियाँ टाइम टाइम में मिलती रहती है तो मोटिवेशन आती रहती है। कोडिंग के अलावा कुछ ऐसा जो आपको एक्साइट करता हो या? मेरे को पर्सनली स्केचिंग, ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगती है बचपन से।
बचपन से काफ़ी सारी ड्राइंग्स मैंने करी है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था बचपन में, स्कूल में। एक कोई ऐसा कोडिंग मिथ जो सुन के लिटरली हँसी आ हाथ आती होगी, लाइक क्या बोल रहे हो भाई यार ये तुम? वही जो आपने बोला था, जॉब खा जाए। जॉब खान। ये भी मेरे दिमाग में था कि बस यही आंसर चाहिए मेरे को इस बात का। सिंस यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स राइट, सो कुछ ऐसा मूवमेंट जो याद हो, फनी मूवमेंट हो, मतलब जो ऐसा याद रहेगा कि हाँ ये क्या, मतलब बच्चे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, तो कुछ ऐसा फनी मूवमेंट ऐसा फ़नी मोमेंट या कोई ऐसा दिल को छूने वाला मूवमेंट, कोई मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट जो याद हो अभी तक कुछ हुआ हो बढ़िया सा। ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि हमने स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन कुछ रखी होती है और वो उस एक्सपेक्टेशन को फाड़ के ऊपर निकल जाते हैं। ये अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ सच था। में? हुआ था ये, हाँ। ऐसा कभी-कभी होता है। कुछ क्लासेस ऐसी मतलब कुछ क्लासेस में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, जो हमने एक्सपेक्टेशन पूरी क्लास से रखी होती है कि यार 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो और वो 1 घंटे में और वो 15 मिनट में 5 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके ले आते हैं। मैंने कहा भाई कैसे? भाई तुझे पहले से आता था क्या? प्रॉब्लम ये है अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, 45 मिनट क्या कराए। ये जेन्युइन इश्यू है। भाई 1 घंटे की क्लास है, वो 15 मिनट में सबने खत्म कर दिया। अब क्या करूँ मैं? अब क्या करूँगा? और क्या पढ़ाऊँ? सो एज अ एजुकेटर एंड डेवलपर, सो बाकी कोई एजुकेटर या डेवलपर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? हार्ड वर्क नेसेसरी है बट इट्स वर्थ इट, सो कीप गोइंग। बस हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों, दोनों। ऑफ कोर्स दोनों। दोनों। समय-समय पे सब कुछ। और बहाने बनाना? बहाने बिल्कुल नहीं बनाओ भाई जान। खुद से क्या बहाने बनाओगे? किसी और के लिए थोड़ी काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना। तो छुट्टी के लिए तो बहाने बनाने वाले होते हैं। तो एक ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं कोई, ठीक है? अब उनका क्या होता है कि उनको काफ़ी जगहों से ऐसे मिसगाइडेंस आ रही होती है। तो कोई ऐसा रिसोर्स या कोई ऐसा कुछ चीज़ जहाँ से वो जेन्युइन सही गाइडेंस ले सकते हैं? कोड डेफ अरे भाई, ये प्लान नहीं था, ये जेन्युइन प्लान नहीं था। जेन्युइन है लेकिन। हाँ, ठीक है, परफेक्ट गाइस। यार एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, किसी किसी आपको एक बार अगर 2-3 बार आप 2-4 वीडियोज़ या 2-4 लोगों से मिल लेते हो, तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ यार, ये बंदा अगर दे रहा है बता रहा है कुछ तो एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो हर कोई रोड मैप 90% सही ही जाएगा। आप एक पे अंधा ट्रस्ट करके चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मतलब अंधा भी मतलब ये नहीं गलत रास्ते जाओ, लेकिन एक रोड मैप को देख के उस पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। आप डेफिनिटली कोई ना कोई रोड मैप तो दो ही दोगे, आप छोड़ोगे तो हो नहीं। व्यू अभी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। अ, एक एडवाइस जो आप हर डेवलपर को देना चाहते हो? एक एडवाइस जो हर डेवलपर को देना चाहते हैं? हाँ, मैनेजर से बहस मत करना यार। मैनेजर से बहस मत करना, मैनेजर भगवान है। पीठ पीछे कुछ मर्ज़ी बोलो, सामने नहीं। सामने नहीं। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। एक लेसन जो आपने सीखा हो एज़ अ एजुकेटर? क्या बोलूँ भाई? एज़ एजुकेटर क्या सीखा है यार? कुछ तो सीखा होगा। कब बहुत कुछ सीखा है यार, अब कितनी चीज़ें बताऊँ? यही सोच रहा हूँ मैं, सम कहाँ अप, से शुरू करूँ? सम अप, एक समरी। किसी भी टाइम पे कैसे भी स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं। अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कंडीशन से हैंड डील करनी पड़ती है। जस्ट बी रेडी फॉर एवरीवन, एवरीथिंग। तो एक मैसेज जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को स्टक फील करते हैं किसी पोजीशन पे कि अब यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, क्या करें, उनको क्या बोल? जब ऐसा कोई डाउट मेरे पास आता है, तो मैं उन्हें ट्रुथ बताता हूँ कि भाई ये करेक्ट वे की तरफ जाने का आपका पहला स्टेप है। नॉर्मली हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं ही अटक रहा हूँ, मैं इतना क्यों अटक रहा हूँ? मुझे इतना नहीं अटकना चाहिए। हर कोई अटकता है और हर हर कोई डेफ़िनेटली अटकता है और अटकना चाहिए भी। वही एक वो अप्स एंड डाउन्स ही है जो आपको ग्रो करवाते हैं। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, तो उसकी फिनिश लाइन पे पहुँचने पे आपको कुछ खास वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगी। अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। अगर अप्स एंड डाउन्स आप हैंडल करोगे तभी आप ग्रो करोगे। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन्हें फेस करो, उनसे चैलेंजेस समझ के उन्हें आगे बढ़ो एंड एट द एंड यू विल गेट टू नो दैट इट्स ऑल वर्थ इट। ऑल वर्थ। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट सुनने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज या नेक्स्ट स्टेप कुछ आप अगर दे के जाओ, कोई चैलेंज ऐसा कि भाई ये बनाओ या ऐसा कुछ बना के रखो या कुछ नेक्स्ट स्टेप जो उनको लेना चाहिए आगे? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप तो डिफरेंट लोग अलग-अलग स्टेजेस पे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप तो कैसा ही अभी जनरल ऐसा कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। बट कोई चैलेंज? हाँ, नो नो आइडिया। आइडिया क्या चलो बताइए? ठीक है, कोई बात नहीं, दैट विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, परफेक्ट। सो
आई गेस दैट्स इट कुणाल भाई, थैंक यू सो मच। एंड ठीक गाइस, सो ये हमारा एक पॉडकास्ट था। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड विल ब्रिंग मोर सच पॉडकास्ट फॉर यू। एंड आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक है कि भैया इस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट लेकर के आइए, सो अपन वो भी लेकर के आएंगे। जस्ट कमेंट डाउन इन द just comment down in the video, and I guess that's it for this video. Thank you and bye bye.